अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 5.3। और उसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4x² + 8x + 3। तो देखिए हमारे पास टोटल 3 टर्म आ रहे हैं, 3 में कुछ कॉमन टर्म भी नहीं है और 3 में 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x² का यानी फर्स्ट नंबर और कांस्टेंट नंबर आखिरी नंबर x² का नंबर और कांस्टेंट नंबर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ भी प्लस साइन और 3 के साथ भी प्लस साइन, तो प्लस इंटू प्लस प्लस 4 3 ज़ा 12 और दरमियान में नंबर हमारे पास आएगा +8। तो दो हमने ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से +6 आ जाए और उन्हीं नंबर को हम प्लस करें या माइनस करें तो उससे हमें क्या मिले, +8। तो वो दो नंबर हम कौन से ले सकते हैं, 6 × 2, 6 2 ज़ा 12 और 6 को जब हम 2 के साथ प्लस कर लें तो इससे हमें क्या मिलता है, +8। अब ये आ जाएगा 4x²। अब ये मिडिल टर्म जो होगा इसकी जगह हम ये दो नंबर लेंगे +6 और +2। तो +6x पहले लिखते हैं या +2x पहले लिखते हैं, लेकिन 6 लिखेंगे इसके साथ भी x और 2 जब लिखेंगे इसके साथ भी ये x। यहाँ पे आप 2 को पहले लिख लें या 6 से पहले लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। +3। अच्छा देखिए अब हमारे पास टोटल 4 टर्म बन गए। तो जब 4 टर्म हमारे पास बन जाए तो हमने दो दो टर्म से क्या करना है, कॉमन करना है। तो देखें 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, x और x दोनों में मौजूद है तो यहाँ से एक x भी दोनों से बाहर हो गया। 4 को 2 से डिवाइड कर लें या 2 का टेबल पढ़ें जिससे 4 आता है तो वो नंबर है 2। x² था, x के साथ ख़त्म हो जाएगा, एक x रह जाएगा, प्लस 2 का टेबल पढ़ें कि 6 आए, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते तो यहाँ से कॉमन नहीं हो सकता, x और x भी दोनों में नहीं मौजूद तो यहाँ से हम 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से रह जाएगा 2x + 3, 2x + 3, 2x + 3 दोनों में, तो यहाँ से 2x + 3 कॉमन कर लें तो दूसरा रह जाएगा 2x + 1 और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 -3y - 1। तो इसी तरह मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, 10 और -1 को मल्टीप्लाई कर लें तो 10 1 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ा 10 और दरमियान में नंबर है -3। तो दो ऐसे नंबर हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -10 आ जाए और उन्हीं में से एक नंबर को दूसरे से माइनस करें तो इससे हमारे पास क्या आ जाए, -3। तो वो नंबर हम ले सकते हैं 2 × 5। अब 2 और 5 में एक नंबर हमें माइनस में चाहिए ताकि एक को माइनस करें तो हमें आंसर क्या आ जाए, 3 मिले। तो यहाँ से हमें देखें अगर मैं -5 के साथ लगा लूँ तो प्लस माइनस माइनस होंगे, 5 से 2 निकलेगा तो आंसर क्या आएगा, -3। और यहाँ से जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, -2 5 ज़ा 10, तो वो दो नंबर हमें कौन से मिले, 2 और -5। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 10y²। अब -3 की जगह हम कौन से दो नंबर लेंगे, +2 और -5, तो +2y - 5y - 1। 4 नंबर हो गए, दो दो से कॉमन कर लें तो 10 और 2 दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में y और y भी दोनों में, तो यहाँ से एक y कॉमन कर लें तो यहाँ से रह जाएगा 10 को 2 से डिवाइड कर लें 5, y² था, एक y ख़त्म, एक रह गया, प्लस 2 का टेबल पर 2 आ जाए, 2 1 ज़ा 2 और y एक ही था ये इसके साथ ख़त्म, माइनस अपनी जगह पे, 5 और 1 एक टेबल में नहीं आते तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 1 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से रह जाएगा 5y माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 5y + 1 इंटू 5y + 1, ये कॉमन कर लें तो बाकी रह जाएगा 2y - 1 और ये आ जाएगा इसका आंसर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है 6x³ माइनस 15x² माइनस 9x। अब अगर इस तीनों टर्म को आप देखें तो 6, 15 और 9 ये तीनों किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ से हम पहले इससे 3 को कॉमन कर लेंगे। फिर देखें x³ x² और x, यानी x भी सब में मौजूद है, तो x की जो कम पावर है 1 है, तो वो भी हम इनसे बाहर कर सकते हैं। यानी x भी सब में मौजूद है, तो x की जो सबसे कम पावर है वो हमने इसे बाहर कर देना है। आप 3 का टेबल पढ़ें जिससे 6 आता है, तो वो है 2, 3 2 ज़ा 6, x³ था, एक x ख़त्म, यहाँ पे रह जाएगा एक x माइनस अपनी जगह 3 का टेबल पढ़ें 15 आता हो, 3 5 ज़ा 15, x² था, एक x ख़त्म, एक x रह गया, माइनस 3 का टेबल पढ़ें 9 आता हो, 3 3 ज़ा 9, x एक ही था वो इसके साथ ख़त्म हो गया। आप देखें ये जो हमारे पास, अच्छा यहाँ पे आ रहे हैं x²। अब यहाँ पे देखें ये 2x² माइनस 5x माइनस 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म है और इसमें हमारे पास ना कुछ अब कॉमन है और ना ही 2 नंबर का स्क्वायर बन सकता है। तो इसको हम फिर मिडल टर्म को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x। अब मिडल टर्म को ब्रेक करने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ, यानी फर्स्ट नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट नंबर माइनस 3 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और दरमियान में नंबर है माइनस 5। अब 2 नंबर ऐसे हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाए? 2 3 ज़ा प्लस माइनस माइनस 6 आए, प्लस 2 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और दरमियान में नंबर है माइनस 5। तो 2 ऐसे नंबर हम लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आता हो और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए? माइनस 5। तो वो 2 नंबर कौन से हैं? 6 1 ज़ा 6 और 6 से अगर 1 को हम निकाल लें तो हमें क्या मिलना चाहिए? माइनस 5। तो इसका मतलब हम माइनस किसके साथ लगाएंगे? 6 के साथ, और प्लस लगाएंगे, प्लस हम लगाएंगे 6 के साथ हम माइनस लेंगे और 1 के साथ हम कौन सा लगाएंगे? माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6 और माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 5। अब ये आ जाएगा 2x²। इधर से हम ये दो माइनस 5x की जगह ये 2 नंबर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3। अब ये आ जाएगा 3x। अब 4 नंबर बन गए, तो हम 2 नंबर से क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो पहले दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है? 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ से 2 कॉमन, x और x भी दोनों में 2x दोनों से हमने बाहर कर दिया, यहाँ से 2 2 के साथ ख़त्म, x² था, एक x ख़त्म, एक x रह जाएगा, माइनस 2 का टेबल पढ़े 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6, x एक ही था वो ख़त्म हो गया, प्लस 1 और 3 1 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 1 कॉमन, यहाँ रह गया x प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3, यहाँ से आ जाएगा 3x अपनी जगह, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये कॉमन कर लें तो दूसरा रह जाएगा 2x प्लस 1, और ये आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है 2xy² प्लस 8xy प्लस माइनस 24x। आप तीनों को अगर देखें तो 2 8 और 24 ये तीनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में हम 2 को कॉमन कर लेंगे। फिर देखिए x और x तीनों में आ रहे हैं, तो यहाँ से हम x को भी कॉमन कर सकते हैं। y और y इस दोनों में है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, तो y को हम कॉमन नहीं कर सकते। यहाँ से 2 2 के साथ ख़त्म, x के साथ ख़त्म, तो यहाँ से रह जाएगा y² प्लस 8 को 2 से डिवाइड कर लें या 2 का टेबल पढ़ें जिससे 8 आता है, तो वो है 4, x के साथ ख़त्म, y रह गया, माइनस 2 का टेबल पढ़ें जिससे 24 आता है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x एक ही था वो इसके साथ ख़त्म हो गया। आप देखिए हमारे पास ये जो अंदर नंबर आया रिमेनिंग टर्म में, इसमें हमारे पास 3 टर्म में, और 3 में से हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हम इसको दोबारा से मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस
12 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 12 वन ज़ा 12 और दरमियान में नंबर आता है +6। तो दो नंबर ऐसे लेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने से -12 आ जाए और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए +4। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 और 6 से अगर हम 2 को माइनस कर लें तो हमें क्या मिलेगा +4। देखें प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 और 6 से 2 को माइनस करें तो हमें क्या मिलता है -4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x अपनी जगह पे, y² अपनी जगह पे प्लस 4y की जगह अब हमने ये दो नंबर लेने, एक आ जाएगा 6 और इसके साथ भी y, दूसरा -2 इसके साथ भी y -12। ये आ जाएगा 2x। अब देखिए हमारे पास 4 टर्म बन गए, तो पहले दो में देखें क्या कॉमन है, y दोनों में आ रहे हैं, y कॉमन कर लें। यहाँ से y² था, एक y ख़त्म, एक y रह गया प्लस y ख़त्म, तो यहाँ पे रह जाएगा 6 माइनस अपनी जगह 2 और 12 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2 को कॉमन कर लें। यहाँ पे रह गया y माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का टेबल पढ़ें 6 12 आता हो तो 2 6 ज़ा 12। ये आ जाएगा 2x। आप देखें y + 6 दोनों में सेम है, तो ये कॉमन कर लें, तो यहाँ से रह जाएगा y -2। ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है 2 + 5t - 12t²। उसी तरह देखें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय -12, तो प्लस माइनस माइनस 2 12 ज़ा -24 और दरमियान में नंबर है +5। तो दो नंबर ले लें जिनको मल्टीप्लाई करने से -24 आए और प्लस माइनस करने से कितना आ जाए 5 आ जाए। तो वो दो नंबर हम ले सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और अगर 8 से हम 3 को माइनस कर लें तो उससे हमें क्या मिलता है 5। तो इसका मतलब हम 3 माइनस किसके साथ लगाएंगे 3 के साथ, प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24 और 8 से 3 को माइनस करें कितना आता है +5। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 + 8 पहले लिख लें या -3 पहले लिख लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो 8 के साथ प्लस साइन है तो हम 8 पहले लिखेंगे, तो इसके साथ +8 इसके साथ भी t और -3 इसके साथ भी t -12t²। 4 नंबर बन गए, तो हम दो नंबर से क्या कर सकते हैं कॉमन। पहले दो में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लें। यहाँ पे रह जाएगा 1 + 2 का टेबल पढ़ें जिससे 8 आता हो, तो 2 4 ज़ा 8। आगे साइन कौन सा आ रहा है माइनस का, तो यहाँ से ले लें -3 और t भी दोनों में आ रहा है, 3 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं और t भी दोनों में मौजूद है, तो 3t कॉमन कर लें। यहाँ से 3 ख़त्म, t ख़त्म, यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12 और साथ में एक t ख़त्म हो जाएगा, एक t रह जाएगा। 1 + 4t 1 + 4t दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 1 + 4t आप कॉमन कर लें, तो दूसरा रह जाएगा 2 - 3t और ये आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।